गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन जो अभी डिस्कस कर रहे थे, पिछले लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि अर्थक्वेक से क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी सीरीज़ में हम उस क्वेश्चंस को आज और देखेंगे जो जनरली एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हमने कुछ क्वेश्चंस 10-12 को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग लिया है आज, जो लड़के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है। तो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले, हाउ द अर्थक्वेक आर क्लासिफाइड। अर्थक्वेक को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो अर्थक्वेक कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू प्लेट बाउंड्रीज, अकॉर्डिंग टू इट्स डेप्थ ऑफ फोकस, कि मतलब उसका फोकस पॉइंट क्या है। ठीक है, प्लेट बाउंड्रीज के हिसाब से भी अर्थक्वेक को क्लासिफाइड किया गया है कि प्लेट बाउंड्रीज कैसे कैसे मूव कर रही है। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, कितने डेप्थ पे अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। एंड बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड, मतलब उस टाइम जब अर्थक्वेक आया उस समय उसका मैग्नीट्यूड क्या था। तो अलग अलग हिसाब से अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछता है तो आप इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटर प्लेट अर्थक्वेक एंड इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको समझिए। इंटर प्लेट अर्थक्वेक और इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो देखिए, द अर्थक्वेक ऑक्यूरिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉल्ड एज इंटर प्लेट अर्थक्वेक। ठीक है ना। और जैसे आसाम अर्थक्वेक था 1987 में, उसके बाद क्या था, द अर्थक्वेक ऑक्यूरिंग विद इन ए प्लेट आर कॉल्ड इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। लातूर अर्थक्वेक जो था 1993 का, ठीक है, तो दोनों में ये बेसिक फ़र्क है। इसमें क्या होता है, अलोंग द बाउंड्रीज होता है, और इसमें क्या होता है, विद इन ए प्लेट होता है। ये बात को, दोनों चीज़ों को बहुत आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि इसमें अलोंग द बाउंड्रीज होता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्राउंड मोशन। ग्राउंड मोशंस को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ग्राउंड मोशन, नंबर 1 आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ईपी सेंटर डिस्टेंस क्या है, और लोकल सॉइल कंडीशंस क्या है। ये 3 फैक्टर जो है ग्राउंड मोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है, उसको प्रभावित करते हैं। तो ये भी अक्सर पूछता है कि ग्राउंड मोशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। सीस्मोग्राफ क्या होता है, तो व्हाट इज सीस्मोग्राफ। देखिए, सीस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्डिंग मोशन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय सीस्मिक वेव्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो ए मॉडर्न सीस्मोग्राफ इंक्लूड्स 5 basic parts: clock, sensor, a sensor called a seismometer that measure intensity of the shaking at the instrument location, a recorder that trace a chart or seismograph of the other seismic arrival, and an electronic amplifier भी इसमें होता है, and a data recorder that store the information for लेटर एनालिसिस। ठीक है, डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए भी इसमें एक अरेंजमेंट्स होता है, अगर बाद में उसको हमको कुछ चेक करना है कि क्या क्या था डाटा। तो ये है सीस्मोग्राफ। ठीक है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें भी आप अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके फिगर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद आता है व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड ईपी सेंटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस और ईपी सेंटर में क्या फ़र्क है। तो फोकस इज द लोकेशन विद इन द अर्थ वेयर फॉल्ट रप्चर एक्चुअली अकर।
whereas the epicenter is the location on the surface above the focus। देखिए फोकस जो होगा वो हमेशा जो है मतलब ग्राउंड के नीचे होगा, ठीक है ना। ईपी सेंटर क्या होगा, वो पॉइंट होगा सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक फ़र्क है दोनों के बीच में, तो इसको याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है हाइपो सेंटर, कभी कभी पूछ देता है हाइपो सेंटर क्या है। तो फोकस इज एन एग्जैक्ट लोकेशन विद इन द अर्थ वेयर सीस्मिक वेव्स आर जनरेटेड बाय सडन रिलीज ऑफ स्टोरेड इलास्टिक बिल्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इट इज़ कॉल्ड एज ए हाइपो सेंटर। ठीक है, तो दोनों के बीच बहुत फोकस और ईपी सेंटर के बीच जो है काफ़ी मतलब लोग लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो दोनों चीज़ों को बस ये याद रखिएगा कि कौन सा सरफेस के नीचे है, कौन सा सरफेस के ऊपर है। ईपी सेंटर जो है ऊपर होगा और फोकस जो है वो बिलो द ग्राउंड सरफेस होगा, ठीक है। और फिर कभी कभी हाइपो सेंटर से भी क्वेश्चन आते हैं कि हाइपो सेंटर क्या है। तो लोकेशन जहाँ से सिस्मिक वेव जनरेट होती हैं, ठीक है, और वहाँ से रिलीज होती हैं, तो ये पॉइंट होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। व्हाट इज एक्सेलेरोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेलेरोग्राम क्या होता है, ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड एंड टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरोग्राम, ठीक है। ए ग्राफ प्लॉटेड, ध्यान से सुनिए, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड and time is called accelerogram. The nature of accelerogram may vary depending on energy released at focus, type of fault and geology along the fault plane and local soil, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्सेलेरोग्राम, आप इसको देख सकते हैं, हमने इस पर भी आपको दे दिया है बना करके। उसके बाद व्हाट इज़ द फोकल डेप्थ एंड ईपी सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये अभी हमने आपको डिस्कस किया है। फोकल डेप्थ एंड ईपी सेंटर डिस्टेंस। फोकल डेप्थ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ईपी सेंटर एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल डेप्थ एंड ईपी सेंटर डिस्टेंस द डिस्टेंस फ्रॉम द ईपी सेंटर टू एनी ऑफ इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ईपी सेंटर डिस्टेंस। इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ईपी सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वीडियोस जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझने में। ओके, थैंक यू।